के प्रवक्ता हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनिल दुबे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं राष्ट्रीय लोकदल से। मोहम्मद अमीन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, मुझे दिल्ली से ज्वाइन करेंगे। और देश के जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। हीरो वाजपेयी जी, चुनाव आयोग को जिस तरह से राहुल गांधी सीधी चेतावनी दे रहे हैं और तीनों इलेक्शन कमिश्नर जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तो सम्मिलित हैं, देख लेने की चेतावनी दी है। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार में वो पदयात्रा पे निकले हैं और जो बात वो कहकर एसआईआर के खिलाफ चल रहे हैं कि फर्जी वोटर है, वोटों की चोरी हो रही है, वो साबित नहीं कर पा रहे। चुनाव आयोग के पास पहुंच नहीं रहे, ना ही राजनीतिक दल। कुछ 1300-1400 एप्लीकेशन आई हैं लोगों की व्यक्तिगत। मुझे लगता है राजनीतिक दलों को जाना चाहिए, व्यक्तिगत लोगों को भिजवाना चाहिए कि वोट चोरी कहाँ हो रहा है। और अगर वोट चोरी हो रहा है तो अगर वो घर घर पदयात्रा करने निकले तो वोट चोरी नहीं हो पाएगा। हर आदमी से पूछ लेंगे तुम्हारा वोट है कि नहीं है। और चुनाव आयोगों को धमकाना, ये एक तरह की टैक्टिस है अपने लोगों को आकर्षित करना कि हमारी बात पहुंच जाए। पर इस बात से साबित होता है कि एसआईआर जरूरी है और चुनाव आयोग जो कार्रवाई कर रहा है वो अति आवश्यक है। फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए, बाहर देश के लोग जो छुपे लुके उनके वोट नहीं बनने चाहिए और ऐसे मतदाता जिनका वोट कहीं और है और कहीं और है, इस तरह के वोट नहीं होने चाहिए। उस बात पर चुनाव आयोग काम कर रहा है। मुझे लगता है ये हर राजनीतिक दल के लिए बेहतर बात है कि चुनाव की जो वोटर लिस्ट बने वो एकदम साफ हो, निष्पक्ष हो और पूरी तरह से क्लियर हो। जो व्यक्ति है वो 18 साल का हो चुका है, वोट वही डाले, कोई फर्जी आदमी वोट ना डाल सके। और जहां तक राहुल गांधी की बात है, अगर वो कहते वोट चोरी से जीते हैं, फर्जी वोट से लोग जीत रहे हैं, तो रायबरेली में साहब 60-65 हजार बने थे आधार कार्ड फर्जी, वो लोग जेल में हैं और वहां से वो चुनाव जीते हैं। तो क्या मतलब है कि वोट चोरी के वोट भी उनमें जुड़े थे क्या? इस तरह के आरोप एकदम निराधार हैं। कहीं लोग वोटर लिस्ट में गलती हो सकती है, उसके लिए अवसर दिया जाता है। अभी फाइनल वोटर लिस्ट नहीं आई है, जब फाइनल वोटर लिस्ट आएगी उसके बाद तमाम लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आपत्ति के लिए समय मिलता है और आपत्ति के समय में जहां जो आपत्ति है वो आ रही है। ऐसे केवल 1300-1400 लोग आए, कहां है वो राजनीतिक दल जो बता रहे वोट चोरी हो गए? और लोग ये कह रहे हैं, 2-3 नाम उन्होंने बताए थे, वो सब लोग सामने आ चुके हैं। ओके, वाजपेयी जी, लोग कह रहे हैं कि चुनाव आयोग आपकी मोहब्बत में विपक्ष से गाली खा रहा है, धमकी खा रहा है, अब तो देख लेने तक की भी बातें चली जा रही हैं। आप उनका बचाव नहीं करोगे सर? देखिए, हम वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए और चुनाव आयोग का वो काम है। ये हर राजनीतिक दल के लिए जरूरी है कि वोटर लिस्ट सही होनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो दल है उनके लिए भी, क्योंकि लोकतंत्र में वोटर को वोट अरे सर, चुनाव आयुक्तों को देख लेने की धमकी दी जा रही है, आप मामले को घुमा रहे हो सर, आप कैसे बचाओगे उनको? वो तो बहुत से लोगों को देख लेने की धमकी दी है और हसरा आप देख रहे हैं धीरे धीरे। कुछ दिन बाद वोटरों को भी देख लेने की धमकी देंगे कि तुमने भी हमें वोट नहीं दिया, अगले चुनाव में तुम्हें देख लेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं लग रहा है कि बिहार में क्या हालत है, उन्होंने मान लिया है हम इस बार हार रहे हैं। जब कभी हमारी सरकार बनेगी, आप उनके विषय सुनिए, जब कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम तुम्हें देख लेंगे। इसके मतलब इस बार भी वो बिहार में उनका पत्ता साफ हो रहा है।